नमस्कार साथियों, आज हम आपको जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद लुम्बाराम चौधरी का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड बताने जा रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की सबसे हॉट सीटों में से एक जालोर सिरोही सीट पर एक साधारण किसान और जमीनी कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हरा करके इतिहास रचा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सांसद लुम्बाराम चौधरी की। आज उनके कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 सालों में इन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया है, क्या वादे पूरे हुए या जनता आज भी पानी और रेल के लिए तरस रही है? आइए देखते हैं लुम्बाराम चौधरी का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले जालोर सिरोही की जनता के लिए गौरव की बात यह है कि रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत में एक बहुत बड़ी खुशखबरी और उपलब्धि के साथ करते हैं। मई 2026 में सांसद लुम्बाराम चौधरी को उनकी बेहतरीन संसदीय सक्रियता और जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए देश के प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। जालोर सिरोही के इतिहास में पहली बार किसी सांसद को ये सम्मान मिला है। PRS इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक संसद में उनकी उपस्थिति करीबन 98% रही है, जो बेहद शानदार है। इन्होंने 240 से ज्यादा सवाल पूछे हैं और 37 से अधिक बहसों में हिस्सा लिया है सांसद लुम्बाराम चौधरी ने। अब बात करते हैं सांसद लुम्बाराम चौधरी द्वारा संसद में उठाए गए मुख्य मुद्दे। इन 2 सालों में सांसद महोदय ने संसद के पटल पर क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को प्रमुखता से रखा है। उनके मुख्य उद्देश्य ये रहे रेलवे कनेक्टिविटी। इन्होंने जालोर को राजस्थान की राजधानी जयपुर और देश की राजधानी दिल्ली से सीधे जोड़ने के लिए नई ट्रेनों और रेलवे लाइनों की पुरजोर मांग की है। एयरपोर्ट का मुद्दा सिरोही की मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने और उड़ान योजना के तहत जोड़ने के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव संसद में रखा। ऊर्जा और विकास, राजस्थान और पूरे देश में सौर ऊर्जा व बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को लेकर भी इन्होंने संसद में अहम सवाल दांगे हैं सांसद लुम्बाराम चौधरी ने भी। अब बात करते हैं सांसद लुम्बाराम चौधरी के जमीनी काम और ग्राउंड रियलिटी की। जमीनी स्तर पर देखें तो लुम्बाराम चौधरी अपनी सादगी के लिए जाने जाते। चुनाव जीतने के तुरंत बाद वे राजस्थान के दूसरे सबसे ऊंचाई पर स्थित उतरज गांव पहुंचे, जहां आज़ादी के बाद पहली बार कोई सांसद पहुंचा था। इसके अलावा सिरोही जिला अस्पताल की बदहाली पर उनका औचक निरीक्षण और अधिकारियों को लगाई गई फटकार का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसने देखा कि वे जनता की बुनियादी सुविधा को लेकर गंभीर है। अब बात करते हैं सांसद लुम्बाराम चौधरी के MP फंड का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया गया है। अगर सांसद निधि MP फंड के खर्च की बात करें तो यूथ वार इंडिया डेटा के मुताबिक इन्होंने अपने फंड का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, खेल और लाइब्रेरी निर्माण जैसे युवाओं से जुड़े कार्यों पर खर्च करने की सिफारिश की है, जिसमें ग्रामीण इलाकों के छात्रों को काफी मदद मिल रही है। अब बात करते हैं सांसद लुम्बाराम चौधरी के सामने कौन सी चुनौतियां रही जो जनता की विशेष मांगे। 2 साल पूरे होने पर क्षेत्र की जनता अब बड़े बदलाव का हिसाब भी मांग रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी का संकट, माई डैम परियोजना और जवाई बांध के पानी की मांग का स्थायी समाधान अभी भी पूरी तरह धरातल पर नहीं उतरा। रोजगार और पलायन, जालोर सिरोही से भारी संख्या में युवाओं का पलायन मुंबई और दक्षिण भारत की तरफ होता है। स्थानीय स्तर पर बड़े उद्योग लाने में अभी और भी प्रयासों की जरूरत है। तो दोस्तों, ये था जालोर सिरोही की सांसद लुम्बाराम चौधरी के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड। एक तरफ जहां संसद रत्न बनकर उन्होंने दिल्ली में क्षेत्र का नाम रोशन किया, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर पानी और रोजगार जैसे बड़े मुद्दों पर अभी बहुत काम बाकी है। आप सांसद लुम्बाराम चौधरी के इन 2 सालों के काम को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्षेत्र में सांसद महोदय द्वारा कौन सा काम अच्छा करवाया है और कौन सा काम अभी बाकी, वो भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि सांसद महोदय तक आपकी आवाज पहुंच सके। और वीडियो कैसा लगा और कौन सी कमियां रही है जो कि अभी जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र में पूरी तरह नहीं हुई है, वो हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आभार।